तो टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या वो पैदाइशी जीनियस होते हैं? नहीं। आज हम उन्हीं सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं जो टॉपर्स को टॉपर्स बनाते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि सही तरीके और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का खेल है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि घंटों घंटों तक किताब लेकर बैठे रहें और जब याद करने की कोशिश की तो दिमाग एकदम ब्लैंक? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत असरदार सॉल्यूशन भी है। देखिए, सारी गड़बड़ यहीं पर है। ज्यादातर लोग पैसिव लर्निंग के चक्कर में फंसे रहते हैं। मतलब बस पढ़ते जाना, हाईलाइट करते जाना। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो एक्टिव लर्निंग करते हैं। यानी वो जानकारी को दिमाग में डालने के बजाय दिमाग से बाहर निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। और यही वो एक ट्रिक है जो पूरा गेम बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाई से जुड़े सबसे बड़े झूठ को पकड़ेंगे, याद करने का असली सीक्रेट जानेंगे, कुछ जबरदस्त स्टडी टूल्स अपने तरकश में भरेंगे, एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आखिर में एक टॉपर का पूरा सिस्टम समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस धोखे की बात करते हैं जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जिन आदतों को हम पढ़ाई का ब्रह्मास्त्र समझते हैं ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, टॉप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये सिर्फ होशियारी का खेल नहीं, बल्कि सही दिशा में एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करने का नतीजा है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर आप यहाँ से सिर्फ एक चीज सीखना चाहते हैं तो वो यही होनी चाहिए। ये वो अकेली टेक्निक है जो सब कुछ बदल सकती है। इस जादू का नाम है एक्टिव रिकॉल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप दिमाग की जिम कर रहे हो। आप जितनी बार किसी जानकारी को जोर लगा के याद करने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग के कनेक्शन उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए कुछ ऐसे टूल्स देखते हैं जिन्हें आप आज से ही, अभी से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। हमारा पहला हथियार है ब्लर्टिंग। बड़ा सिंपल सा फंडा है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, किताब बंद करो और एक कोरे कागज पर वो सब लिख डालो जो याद आ रहा है। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्या याद है और क्या भूल गए। अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, फाइनमैन टेक्निक। इसका नियम बहुत आसान है। अगर आप किसी चीज को एक छोटे बच्चे को आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपको खुद भी ठीक से समझ नहीं आई है। ये गहरी समझ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, हमारा दिमाग ना भूलने के लिए ही बना है और स्पेस्ड रेपिटेशन इसी का तोड़ है। ये बस आपके दिमाग को बार बार याद दिलाने का एक स्मार्ट तरीका है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इसे डिलीट मत करना। थोड़ा थोड़ा गैप देकर रिवीजन करने से चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाती हैं। और जब आप कुछ पढ़ें तो सिर्फ एक रीडर की तरह नहीं, एक जासूस की तरह पढ़ें। ये SQ3R मेथड अपनाइए। पहले चैप्टर का सर्वे कीजिए, फिर सवाल बनाइए, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पढ़िए, फिर उसे अपने शब्दों में दोहराइए और आखिर में खुद को टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो पढ़ना कैसे ये तो समझ लिया, पर एग्जाम हॉल में अच्छे नंबर लाना वो एक अलग ही गेम है। ये शतरंज की तरह है, जहां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सही चालें चलना भी जरूरी है। यहाँ मंत्र है स्मार्ट स्टडी। पूरा सिलेबस एक महासागर जैसा है और पुराने क्वेश्चन पेपर्स वो है उस महासागर का ट्रेजर मैप। वो आपको बताते हैं कि खजाना कहाँ छिपा है, यानी कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल हैक है जिसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। आपकी साफ सुथरी हैंडराइटिंग और अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बना सकती है। इससे शायद आपको अनजाने में ही कुछ फालतू के नंबर मिल जाएं। एक बात याद रखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है। मैथ्स में आपके स्टेप्स देखे जाते हैं, साइंस में डायग्राम्स आपकी समझ दिखाते हैं और सोशल साइंसेज में फ्लो चार्ट्स और मैप्स आपके आंसर में जान डाल देते हैं। अब सिर्फ टेक्निक्स की नहीं, बल्कि उन आदतों और सिस्टम्स की बात करते हैं जो सफलता की असली नींव है। ये सिर्फ पढ़ाई के घंटे गिनने के बारे में नहीं है, ये एक टॉपर की तरह जीने का तरीका है। टॉपर्स की आदतें बहुत सिंपल होती हैं। वो एग्जाम से एक रात पहले रट्टा नहीं मारते, वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वो हमेशा क्लास से एक कदम आगे की तैयारी रखते हैं। और सबसे जरूरी, वो ये सफर अकेले तय नहीं करते। उनके पास फैमिली और दोस्तों का एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम होता है। प्लानिंग के लिए यहाँ 2 बेहतरीन सिस्टम है। एक है फ्लूइड स्प्रेडशीट सिस्टम, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी आज़ादी पसंद है, और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, जो डिसिप्लिन पसंद करने वालों के लिए है। देखिए आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा सूट करता है। और आखिर में जब DDI यानी एग्जाम का दिन, तो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार रखिए। पहले 10 मिनट में पेपर प्लान कीजिए, आसान सवालों से शुरू करके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, मार्क्स के हिसाब से टाइम बांटिए और लास्ट में 10-15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर बचाइए। तो बात साफ है, सफलता जीनियस होने में नहीं, बल्कि सही दिशा में ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करने में है। तो अब सवाल ये है कि उस स्प्रेडशीट को याद करते हुए आपकी लिस्ट में वो पहला रेड टॉपिक कौन सा है जिस पर आप आज से ही काम शुरू करने वाले हैं।